नमस्कार दोस्तों, विजय ज्ञान 24 चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक शिक्षाप्रद और रोचक कहानी, मास्टर जी। आइए कहानी को जानते हैं। किसी गांव में रामा नाम का एक लड़का रहता था। वह गरीब माँ बाप का इकलौता बेटा था। वह जिज्ञासु, ईमानदार और मेहनती लड़का था। वह पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। वह खुद भी पढ़ता था और छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था, ताकि माँ बाप पर बोझ नहीं बन सके। घर से उसके स्कूल की दूरी 6 किलोमीटर थी। वह प्रतिदिन पैदल ही स्कूल जाना आना करता था। अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर उसने उच्च शिक्षा प्राप्त किया। वह अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहता था, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण अब वह सरकारी नौकरी की तलाश करने लगा। उसकी भी तैयारी अपनी सच्ची लगन से करके एक शिक्षक की नौकरी प्राप्त किया। स्कूल में पढ़ाने के लिए भी वह पैदल ही आना जाना करता था। कुछ दिनों तक काम करने के बाद कुछ पैसे जमा कर वह एक मोटरसाइकिल खरीद लिया। अब वह अपने गाड़ी से ही स्कूल आता जाता था, लेकिन उसकी एक आदत थी। स्कूल आने जाने के क्रम में जो भी पैदल जाते हुए पहचान के लोग मिलते थे, उन्हें वह अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाता था। वापस आने के समय में गाड़ी पर बिठाकर ले आता था, क्योंकि वह दयालु स्वभाव का इंसान था। एक दिन भी ऐसा नहीं था जिस दिन उसने किसी को अपने गाड़ी पर बिठाए बिना स्कूल गया हो या वापस अपने घर आया हो। उसे जितना हो सकता वह सबकी मदद करने की कोशिश करता था। एक दिन स्कूल से घर आते समय एक अपरिचित आदमी रास्ते पर अकेले पैदल चलता दिखा। उसने रोज की तरह उस आदमी के पास जाकर बोला कि आप मेरी गाड़ी पर बैठ जाइए, मैं इसी रास्ते से जा रहा हूँ, आपको आगे छोड़ दूँगा। वह आदमी खुशी खुशी गाड़ी पर बैठ गया। कुछ दूर चलते ही रामा को महसूस हुआ कि पीछे बैठा अपरिचित उसकी पीठ पर कोई चीज़ चुभा रहा है। तभी अचानक उस आदमी ने रामा से गाड़ी साइड में लगाकर पैदल घर चले जाने के लिए कहा। साथ ही धमकी देते हुए कहा कि अगर इसकी जानकारी किसी को दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। अब रामा डर गया और गाड़ी साइड में लगा दिया। फिर वह आदमी बाइक लेकर चला गया और रामा भी अपने किस्मत को कोसते हुए घर चला गया। रामा को रात में नींद नहीं आ रही थी। वह बहुत दुखी था और भगवान से बार बार कह रहा था कि हे ईश्वर, मैं तो सबकी मदद करना चाहता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगले दिन सुबह जब वह घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसकी गाड़ी घर के बाहर खड़ी है और उस पर एक कागज़ भी रखा है। जब उसने कागज़ को खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मास्टर जी, मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था कि आपकी गाड़ी आसपास के गांव में इतना प्रसिद्ध है। जिसने भी मुझे इस गाड़ी पर देखा उसने मुझसे पूछा कि ये तो मास्टर जी की गाड़ी है, तुझे यह कहाँ से मिली। सबको पता चल गया कि मैं आपकी गाड़ी चोरी की है, इसीलिए मैं आपको गाड़ी वापस कर रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना।
कागज को पढ़ने के बाद रामा बहुत खुश हुआ और भगवान को धन्यवाद कहा। उसे विश्वास हो गया कि भगवान कभी किसी को निराश नहीं करते हैं, वे हमेशा अच्छे काम का फल अच्छा ही देते हैं। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा सदा आप पर बनी रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।